आज तभी से हम लोग बैठे हुए थे तो हम भी सोचे कि आज इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आप लोगों को कुछ नॉलेज हम दे देते हैं। ठीक है, ये स्क्रबर फ़ैन है और अभी हम लोग का कमीशनिंग चल रहा है। ये है हमारा सम्पिट लेवल टैंक। ठीक है, ये सम्पिट टैंक है तो इसमें एक लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ठीक है, वो लेवल ट्रांसमीटर है, उसी के रिकॉर्डिंग में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये एजिटेटर है। ठीक है, तो इसका ये लेवल ट्रांसमीटर का हमको कॉन्फ़िगरेशन और कैलिब्रेशन और टर्मिनेशन कैसे कहाँ कैसे होता है, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा। और ये पॉलीथीन लगाने का रीज़न है दोस्तों कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो पॉलीथीन कवरिंग होती है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर पानी नहीं जाए। ठीक है, तो ये लेवल ट्रांसमीटर जो है ये इंडर्स हाउजर का है। इंडर्स हाउजर कंपनी है, आप लोग देख रहे हैं इंडर्स हाउजर, उसी का ये लेवल ट्रांसमीटर है जो कि सम्पिट के अंदर लगा हुआ है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका डिस्प्ले को नीचे से पुश करते हैं, पुश करके ओपन करते हैं। ओपन हो गया। ठीक है, अब ओपन करने के बाद से फिर यहाँ पे टर्मिनेशन होता है इसका। इसको हम खोलेंगे, दोनों साइड से हम ओपन करेंगे। ओपन करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ टर्मिनेशन होता है, ये है माइनस और ये है प्लस। ठीक है, जो कि 24 वोल्ट सप्लाई आता है और 4 to 20 मिलियम्स इसी के थ्रू बैक होके जाता है हमारा पीएलसी डीसीएस में। ठीक है, ये रहा हमारा डिस्प्ले। और डिस्प्ले में 3 बटन है, एक है माइनस, एक है प्लस और एक है ई फॉर इंटर। माइनस से अप एंड डाउन, माइनस प्लस से अप एंड डाउन होगा और माइनस प्लस को दोनों में साथ में प्रेस कीजिएगा तो बैक होगा। तो एक बार हम इंटर बटन को प्रेस करते हैं। इंटर बटन को प्रेस करने के बाद आ रहा है बेसिक सेटअप, सेफ्टी सेटिंग, टेम्परेचर। तो बेसिक सेटअप को फिर एक बार इंटर करेंगे। बेसिक सेटअप के बाद आ रहा है फ्लैट कॉइलिंग, स्पेयर, नो सेलिंग। तो फ्लैट सेलिंग जो आ रहा है उसको फिर से हम इंटर करेंगे एक बार। ठीक है, फिर आ रहा है हमारा मीडियम प्रॉपर्टी। मीडियम प्रॉपर्टी में आपका जो प्रॉपर्टी होगा इस टंकी के अंदर, जैसे कि मेरा लिक्विड है, वाटर है, सॉलिड होगा तब सॉलिड ले सकते हैं, लिक्विड वाटर है तो वाटर के लिए हम फिर इंटर करेंगे। ठीक, फिर आया स्टैंडर्ड, प्रोसेस का स्टैंडर्ड कंडक्ट क्या है, तो स्टैंडर्ड हमारा लिक्विड ही है इसलिए स्टैंडर्ड रखेंगे। फिर से हमारा इम्पटी लेवल, इम्पटी लेवल में आता है पूरा ये टंकी का लेवल। खाली जब था टंकी तो ये कितना मीटर का था। ठीक है, तो ये था हमारा 3 मीटर का है। तो जो खाली टंकी जितना भी आपका रहेगा उसके हिसाब से आप डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हम चाहें तो प्लस माइनस करके इसकी वैल्यू को जैसे 4 कर दिए तो 4 मीटर हमारा हो जाएगा। 3 था तो 3 हम रखेंगे, फिर से इंटर करेंगे। इंटर करते जाएंगे, लास्ट में 0 जो वैल्यू आप डालेंगे वो हो जाएगा। हमने इंटर कर दिया। फुल एम्प्टी, फुल इसका डिस्टेंस, ब्लॉक डिस्टेंस। ये जो ब्लॉक डिस्टेंस है ना, ये क्या है, सेंसर से लेके पूरे ट्रांसमीटर तक का ये ब्लॉक डिस्टेंस है। ये हमेशा इनबिल्ड आता है 250 mm, 0.2 mm हम डालते हैं क्योंकि यही ब्लॉक डिस्टेंस है। यहाँ सेंसर से लेकर ऊपर तक का जो लेंथ होता है वो 250 mm आता है, उसको हम 250 mm ब्लॉक डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोग को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो ये टंकी के बीच में नहीं लगा रखा, टंकी के साइड में ही क्यों लगता है। टंकी के साइड में 200 या 300 mm छोड़ के इसलिए लगता है लेवल ट्रांसमीटर कि जो इसका रे होता है ना वो सीधा निकलता है। ठीक है, जो अल्ट्रासोनिक रे होगा वो सीधा निकलेगा, तो हो सकता है कि वो एजिटेटर के पंखा में टकराएगा तो वहीं से ये इको सिग्नल जनरेट करेगा, तो वहीं से हमारा लेवल बता देगा। इसलिए इसको बीच में भी नहीं लगाते हैं क्योंकि किसी टंकी में भी क्या होता है कि लिक्विड जो है कहीं से गिरेगा तो बीच में गिरता है तो फिर वहीं का वो क्या करेगा, वैल्यू उठा के इको सिग्नल जनरेट कर देगा। देखिए अब उसके बाद से आया फुल कैलिब्रेशन। फुल कैलिब्रेशन में क्या है, हमारा उधर था 3 मीटर, अब हमने फुल लेंथ, हमको कितना पे ओवरफ्लो करा देना है वो लेंथ हमने लिया हुआ है 2.75 मीटर, यानी कि 2.75 मीटर लिए हैं। ब्लॉक डिस्टेंस हम इनमें 250 mm छोड़ दिए हैं। ठीक है,
फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो वैल्यू था हमारा आ गया, फिर अब दोनों को साथ में प्रेस करेंगे तो बैक जाएंगे। बैक गए, जो वैल्यू थी हमारी वो आ गई। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे ही ये इतना ही पैरामीटर डालना रहता है, ज़्यादा कुछ इसमें डालने को देता भी नहीं है। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद।